दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम की पुलिस ने बंटी बबली के एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जिन्होंने फर्जी कागजातों के आधार पर 523 करोड़ रुपए की जालसाजी की है। पुलिस ने एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है जिनके ऊपर 1-1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ था। गैंग का सरगना दुबई में बैठा है। गुरुग्राम पुलिस की गिरफ्त में मुंह छिपाए खड़े ये 2 युवक और महिला कोई छोटे मोटे अपराधी नहीं है, बल्कि इन पर आरोप है कि इन्होंने विदेशों में रहने वाले दर्जनों एनआरआई को करोड़ों रुपए का चूना लगा चुके हैं। पुलिस ने जिनको गिरफ्तार किया है इन तीनों पर हरियाणा पुलिस ने 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है। दरअसल ये गैंग गुरुग्राम के पालम विहार और सुशांत लोक इलाके में ऐसे खाली प्लॉट्स के कागजात निकलवाते जिनके मालिक या तो एनआरआई हैं या फिर वो कहीं दूर रहते हैं। फिर उनके नाम से अपने फर्जी कागजात बनवाते हैं और फिर सेल डीड के माध्यम से प्लॉट को करोड़ों रुपए में बेचकर रफू चक्कर हो जाते थे। ऐसे ही प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर विनीत सूरी के प्लॉट को भी इन लोगों ने ऐसे ही किसी को बेच दिया जिन्होंने पुलिस में शिकायत की। गुरुग्राम पुलिस की माने तो इन तीनों के खिलाफ गुरुग्राम के सुशांत लोक और सेक्टर 29 पुलिस थाने में 9 एफआईआर दर्ज हैं। इन तीनों के नाम कविता रानी उर्फ रिया सहगल, राहुल और रणवीर कुमार हैं। कविता और राहुल दोनों लिव इन पार्टनर हैं। पुलिस ने इन तीनों के पास से फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पासपोर्ट और भी फर्जी कागजात बरामद किए हैं। पुलिस ने जानकारी दी है कि इनके बैंक अकाउंट में पिछले कुछ महीनों में ही 523 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है। इस गैंग का मुख्य सरगना संजय कथुरिया है जो कि दुबई में बैठा हुआ गैंग चला रहा है। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी पंजाब के रहने वाले हैं। इनको गुरुग्राम पुलिस की डीएलएफ फेस 4 क्राइम ब्रांच और सुशांत लोक पुलिस थाने की ज्वाइंट टीम ने गुरुग्राम से ही गिरफ्तार किया है। गुरुग्राम पुलिस ने तीनों को 5 फरवरी को गिरफ्तार किया और 6 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया, जिसमें यह सारा खुलासा हुआ है। अब पुलिस ने इनके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन के आधार पर ईडी को भी इसकी जानकारी दे दी है। साथ ही इस जांच में भी जुट गई है कि फर्जी कागजात बनवाने या फिर प्लॉट्स की रजिस्ट्री करवाने में कोई सरकारी कर्मचारी तो शामिल नहीं। ये C48 सुशांत लोक 1 मेरी मदर के नाम पे है, डॉक्टर मिसेस सत्या सूरी, और वो ओरिजिनल अलॉटी हैं अंसल से, और दिसंबर 91 से उन्हीं के नाम पे प्लॉट है और उन्हीं का ही रजिस्टर्ड प्लॉट है, उन्हीं का पोजेशन है। सारा RWO में मेंटेनेंस देना, हर साल प्रॉपर्टी टैक्स देना वो देती हैं, और हम हर बार आके यहाँ देखते हैं प्लॉट भी हमारे पास है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी 15 अगस्त को कोई व्यक्ति हमारे घर आए कि जी ये आपने क्या प्लॉट बेच दिया है, क्योंकि ये प्लॉट मुझे ख़रीदने के लिए आया है। तब हमें पता चला कि ये क्या हुआ। तो यहाँ तब ये वो उस व्यक्ति ने हमें ये कागज़ पकड़ाए और उसने हमें ये बताया कि कोई किसी व्यक्ति ने मेरी मदर का इम्पोस्टर बन के, मतलब मेरी मदर की एज 82 ईयर्स है, उनकी फॉल्स आधार कार्ड, फॉल्स लेडी, वो लेडी तो बिल्कुल मच यंगर है, वो लेडी मिसेस सत्या सूरी बन के फॉल्स आधार कार्ड, फॉल्स एड्रेस दे के रजिस्ट्रार ऑफिस में उसने ट्रांसफ़र डीड कर दी अपने फॉल्स बेटे के नाम पे, अंकुश सूरी, जो कि कोई हमारे तो फैमिली में कोई है नहीं, मैं अकेला बेटा हूँ अपनी मदर का। तो वो उन्होंने उनके नाम पे ट्रांसफ़र डीड करी और मिस्टर अंकुश सूरी ने उस ट्रांसफ़र डीड जो रजिस्टर्ड थी उसके बेसिस पे नवंबर में इसको एक आगे किसी व्यक्ति को भेज दिया, और वो व्यक्ति को लग रहा है कि भाई उन्होंने भी अपनी रजिस्ट्री करा ली, तो उनको लग रहा है कि भाई हम बोनाफाइड ओनर हैं। तो मतलब ये तो एकदम इतना सिस्टम का फेलियर है। आप देखिए, आप इतना गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी आप जब प्रॉपर्टी लेते हैं, आप स्टैंप ड्यूटी देते हैं, रजिस्टर करते हैं, आपको लगता है भाई एक हमारी तसल्ली है, अब हमारी प्रॉपर्टी सिक्योर है। लेकिन आप देखिए ना कितने लैप्सेस, आधार कार्ड फेक आदमी बाहर से ही कोई बेच जाएगा, मतलब आपको खबर ही नहीं मिलेगी। वो तो रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके फेक आदमी बनेगा, फेक आधार कार्ड देगा, फेक मदर रिलेशन सन रिलेशनशिप जाके आगे किसी भी को बेच देगा। और हमें पता चला कि ये हमारा ये अकेला प्लॉट नहीं है, 8 प्लॉट तो अभी हमारे को नज़र में आ गए हैं C ब्लॉक सुशांत लोक में ही जो ऐसे हुए हैं, और कम से कम 20-25 प्लॉट और सुशांत लोक और गुड़गांवा एरिया में ऐसे हुए हैं। और यहाँ तक भी हमें पता चला कि शायद गुड़गांवा का जो अभी ये जो तहसील है रजिस्ट्रार ऑफिस, वो भी शायद इसीलिए बंद हुआ क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी कि वो रिवैम्प कर रहे हैं इस सिस्टम को कि हाउ टू स्ट्रेंथन दिस। बट ये है ना कि गवर्नमेंट शुड एक्ट। अब जो माई मदर इज़ 82, शी इज़ अ सुपर सिटीजन, सीनियर सिटीजन।
अब वो कितने साल तक ऐसा इस चीज़ को मतलब टॉलरेट कर सकते। उसके बाद अंकुश सूरी जो है, जो ये आदमी है, इन्होंने आगे बेच दिया फटाफट। और जिस व्यक्ति ने खरीदा उसने 3 करोड़ का खरीदा, 2.5 करोड़ का रुपए का एक्सिस बैंक से लोन ले लिया। एक्सिस बैंक इंदिरापुरम है, वहाँ से इन्होंने लोन लिया है। 3 करोड़ में इन्होंने प्लॉट खरीदा है, उसमें 2.5 करोड़ रुपया वहाँ से लोन दे दिया। और लोन के वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, वहाँ उन्होंने डॉक्यूमेंट वही फॉल्स सेल डीड, फॉल्स जो ट्रांसफ़र डीड सन मतलब बेटा टू मदर टू बेटा, और अपनी रजिस्ट्री मतलब ये वहाँ जमा करें। तो मतलब बैंक, पता नहीं बैंक ने भी इन्वॉल्व है या क्या है, बैंक ने भी कोई तशवीश नहीं करी कि भाई ये पेपर इतना बड़ा लोन, 2.5 करोड़ रुपए का लोन कोई छोटा लोन थोड़ा ना होता है। तो 2.5 करोड़ का लोन दे रहे हैं तो उनको भी तो इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था कि ये सब फ्रॉड पेपर्स पे कैसे लोन दे दिया उन्होंने। ये हमने 3 आदमी 1-1 लाख के इनामी हैं, जिनमें से एक लेडी भी है, इनको अरेस्ट किया है। ये 2018-19 में सुशांत लॉक पुलिस स्टेशन में 5 मुकदमे दर्ज हुए, जिनमें ये आरोप था कि कुछ लोगों ने फर्जीवाड़ा करके, फर्जी आदमी खड़े करके और असल ओनर्स के साथ धोखाधड़ी करके अपने बैंक अकाउंट खुलवा के और फर्जी रजिस्ट्री करके पैसे हड़प लिए अपने अकाउंट्स में, और वो फिर बाद में फर्जी अकाउंट ही कुछ कंपनीज़ के खुलवाए हुए थे, उनमें पैसा ट्रांसफ़र करके और खा के भाग गए। जिसके संबंध में सुशांत लॉक पुलिस स्टेशन में 8 FIR दर्ज थी और 1 FIR सेक्टर 29 पुलिस स्टेशन में दर्ज थी, जिसमें से 5 FIR की हमारे को इन्वेस्टिगेशन दी गई। मेरे सुपरविज़न में एक SIT बनाई गई, जिसका सुपरविज़न DCP क्राइम साहब कर रहे थे। उसको ये जिम्मेदारी दी गई कि इन लोगों को गिरफ़्तार किया जाए, जिस पे हमने काम करते हुए हमारी क्राइम यूनिट सेक्टर DLF 4 ने काफ़ी बेहतरीन काम किया इंस्पेक्टर नवीन की अध्यक्षता में। और उन्होंने इन 3 लोगों को, जो 5 जो चिन्हित अपराधी थे, उनमें से 3 आरोपियों को हमने गिरफ़्तार कर लिया है, जिन पर हरियाणा सरकार ने 1-1 लाख रुपए के इनाम डिक्लेयर कर रखे। इनको 5 तारीख को हमने अरेस्ट किया था और उनको 6 तारीख को कोर्ट में प्रोड्यूस करके 10 तारीख तक उनका पुलिस रिमांड हमने लिया था और आज उनको अदालत में पेश किया है। उनकी जो पूछताछ में ये बातें सामने आई कि 2 इनके मुख्य आरोपी संजय कथुरिया और एक मिस्टर सोनू थे, जो इनको सबको तैयार करके लेके आते थे। ये यहाँ पे गुड़गांव में फर्जी नाम से अकाउंट खुलवा लेते थे, पंजाब में भी इन्होंने अकाउंट खुलवाए हैं, और उस फर्जी नाम से ही उस जो अंसल की जो प्रॉपर्टी थी उसका जो फर्स्ट ओनर था, उसके पेपर लेके और उसके नाम से पहले उसके ब्लड रिलेशन के नाम से ही कोई वो फर्जी आदमी खड़ा करके उसके नाम वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करा के और फिर उसको किसी दूसरे आदमी को सेल कर देते थे। उससे बैंक अकाउंट में पैसे लेते थे और बैंक अकाउंट से कुछ फर्जी अकाउंट्स जो इन्होंने खुलवा रखे थे कंपनियों के नाम से, उनमें पैसे ट्रांसफ़र करा के और ये पैसे खा के भाग जाते थे। इस तरह से इन्वेस्टिगेशन में ये टोटल 523 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन सामने आई है इन अकाउंट्स में, जिसकी हम आगे जांच कर रहे हैं। इसके जो 2 आरोपी हैं संजय कथुरिया और सोनू, वो अभी जांच में ये पता चला है कि वो दुबई में बैठे हैं, जिनके बारे में भी हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। और उनके अन्य साथी हैं, उनकी भी पूरी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और उनको भी बहुत जल्द हम गिरफ्तार करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की बात, चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की बात, अब बातें होंगी आपके शहर की, आपके प्रदेश की हर खबर सिर्फ HR टाइम्स न्यूज पर।